This is the biggest mistake that people make while investing in bitcoins and I was going to commit the same mistake. हम अक्सर खुद को ये सवाल पूछते हैं कि यार बिटकॉइन में इन्वेस्ट करके हमें कितना प्रॉफिट होगा, बट द राइट क्वेश्चन टू आस्क इज कि हमें बिटकॉइन में इन्वेस्ट करना ही क्यों है। क्योंकि अगर हमें प्रॉफिट से करना है तो प्रॉफिट से हम किसी और इन्वेस्टमेंट में करके भी कर सकते हैं। हम शेयर्स, म्यूचुअल फंड्स, गोल्ड, रियल एस्टेट कहीं पर भी इन्वेस्ट करके प्रॉफिट कमा सकते हैं। तो बिटकॉइन में क्यों इन्वेस्ट करना है? तो जब इसके पीछे की रिसर्च मैंने खुद के लिए की तो मुझे बहुत इंटरेस्टिंग डेटा मिला। तो वीडियो एंड तक देखना, क्योंकि इसमें से हो सकता है ऐसी कोई चीजें हो जो आप पहली बार ही सुन रहे हो। आज के टाइम पे जो पैसे हम यूज करते हैं अपने डेली एक्टिविटीज के लिए, वो हमारी आरबीआई प्रिंट करती है और दूसरे कंट्रीज में उनके रेस्पेक्टिव गवर्नमेंट्स प्रिंट करती है। राइट नाउ कंट्रीज हैव प्योर ऑटोनॉमी कि उन्हें जितने पैसे चाहिए वो उतने पैसे प्रिंट कर सकते हैं, लेकिन बिटकॉइन के केस में ऐसा नहीं है। बिटकॉइन की सप्लाई अनलिमिटेड नहीं है। Forever, there will only be 21 million bitcoins in the world. बट इससे फर्क क्या पड़ रहा है? क्या फर्क पड़ेगा जो हमारा कैश है वो अगर अनलिमिटेड प्रिंट होता जाए और जो बिटकॉइन है उसकी सप्लाई अगर लिमिटेड रहे? क्या होता है जब आरबीआई या किसी भी कंट्री की गवर्नमेंट अनलिमिटेड कैश प्रिंट करती है तब महंगाई बढ़ती है, और जब महंगाई बढ़ती है तो बाय डिफॉल्ट जो पैसे की परचेजिंग पावर होती है या जो पैसे की वैल्यू होती है वो कम होती जाती है। इस टाइम पर बिटकॉइन एक सेफ्टी नेट की तरह काम करता है। जब हमारे करेंसीज की वैल्यू गिरती है बिकॉज ऑफ अनलिमिटेड सप्लाई, बिटकॉइन की सप्लाई लिमिटेड होती है, और जब बिटकॉइन की डिमांड ऊपर जाएगी बिटकॉइन की वैल्यू भी ऊपर जाएगी। बिटकॉइन के ऊपर किसी कंट्री का, किसी कंपनी का या किसी गवर्नमेंट का कंट्रोल नहीं, इसीलिए बहुत कंट्रीज की गवर्नमेंट बिटकॉइन को एक्सेप्ट करने से मना कर रहे हैं। बिटकॉइन हमारे इकोनॉमी में होने वाली बहुत सारी चीजें से काफी सेपरेटली फंक्शन करता है। ना इसके पीछे कोई गवर्नमेंट है, ना कंपनी है, ना इसे फाइनेंशियल फैक्टर्स इन्फ्लुएंस करते हैं जो एक इकोनॉमी में होती है, ना कंट्री की जीडीपी इसे इन्फ्लुएंस करती है। तो इसीलिए इसका जो पैटर्न है या मोमेंट है वो किसी भी ट्रेडिशनल फाइनेंशियल इकोनॉमी से बहुत डिफरेंटली वर्क करता है। क्या ये वीडियो बिटकॉइन के बारे में सब कुछ था? एब्सोल्युटली नॉट। सो मेक श्योर यू सब्सक्राइब टू द चैनल बिकॉज इन द नेक्स्ट वीडियो आई विल आंसर more questions about Bitcoin so that you have complete clarity before you invest.